प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स में गिने जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उनके अंदाज में ऐसा क्या खास है जो उन्हें एक अलग पहचान दिलवाता है। जी हां, सवाल यही है कि आखिर मोदी मैजिक का राज है क्या। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। इंडिया, डिजिटल, टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप, डेवलपमेंट, इकोनॉमी। ये शब्द आपने पीएम मोदी के फेसबुक टाउन हॉल में बार बार सुने होंगे। टू द न्यू डिजिटल कंपनी की एक स्टडी में कहा गया है कि मोदी मैजिक के पीछे कोई फॉर्मूला तो नहीं हो सकता, लेकिन उनकी स्पीच को बेहतर बनाने में ऐसे शब्दों का बड़ा रोल है। जो उन्होंने मेन स्पीच जो किया था, जो सारे तकनीकी दिग्गजों के सामने जो किया था, जो इंडियन लोगों के सामने किया था, तो उसमें लगभग 1800 शब्द थे। अब उन 1800 शब्दों में से उन्होंने ये ध्यान में रखा हुआ था कि 160 शब्द जो थे उन्होंने वो उनके श्रोतागणों के हिसाब से बनाया हुआ था। तो उन्होंने ऐसे बातें करी जैसे कि भारत के बारे में उन्होंने बहुत बार बातचीत करी, तो उन्होंने 22 बार भारत के बारे में बात करी। फेसबुक टाउन हॉल में पीएम ने इंडिया शब्द का 22 बार इस्तेमाल किया। इसी तरह डिजिटल 16 बार, टेक्नोलॉजी 10 बार, वर्ल्ड 9 बार, गवर्नेंस 7 बार, पार्टनरशिप 6 बार और डेवलपमेंट शब्द का भी 6 बार इस्तेमाल किया। तकनीकी जो लोग आए थे, जो दिग्गज आए थे, उनके लिए उन्होंने फिर से जो शब्दों का प्रयोग किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो उन्होंने जो शब्द यूज़ किए वो ऐसे थे जैसे कि उन्होंने पहले तो सारे कंपनीज़ के नाम लिए, तो उन्होंने व्हाट्सएप, गूगल और इन सब शब्दों का उपयोग किया। उसके अलावा उन्होंने टेक्निकल टर्म्स का उपयोग किया जो सिर्फ एक तकनीकी दिग्गज ही जानता है, राइट। तो उन्होंने शब्दों का उपयोग किया जैसे कि सर्वर या फिर जो बहुत ही टेक्निकल शब्द होते हैं वो सब चीज़ों का उन्होंने उपयोग किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस, एम गवर्नेंस, इकोनॉमी, स्किल्स, लिटरेसी, हेल्थ केयर, यूथ, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एक्सेसिबल और पार्टिसिपेटिव जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो पीएम के नेटवर्किंग एक्सरसाइज का बेहतरीन उदाहरण है। अगर इन शब्दों का इस्तेमाल कोई एडवर्टाइजिंग गुरु करता तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट के लिए निश्चय ही अनोखी एक्सरसाइज थी। आखिर में उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने वहाँ के लोगों को बुलाया हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए, तो भी उन्होंने लगभग 16 बार किया। पीएम मोदी ने फेसबुक टाउन हॉल में ट्रांसफॉर्म, चेंज, स्केल, सस्टेनेबल, एक्सपेंशन, एंटरप्राइज, विजन और एफिशिएंट शब्दों का 17 बार इस्तेमाल किया और उन्होंने भारत की एक डायनामिक नेशन के तौर पर इमेज पेश की। जो बेस प्रिंसिपल है वो है अपने श्रोताओं को समझना, उनके जो अभी के रुचियां हैं, उनके जो अभी के विचार हैं, उनके साथ आप कितना मेलजोल बढ़ा पाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वो ध्यान में रखते हुए उन्होंने जितने भी अपने शब्द उपयोग किए वो उन्होंने जितना हमें समझ में आता है उन्होंने 2 श्रोताओं को टारगेट किया। एक है तकनीकी दिग्गज जो थे उधर, और दूसरा जो भारतीय मूल के लोग थे, और इनके लिए उन्होंने बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया। यानी पीएम का पूरा जोर देश की इमेज बिल्डिंग पर रहा और इस बार भी वो पूरी दुनिया को संदेश देने में कामयाब रहे कि भारत बदल रहा है और इस बदलाव में शामिल होने के लिए हर किसी का स्वागत है।